नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका के नए राजदूत भारत आ रहे हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दो जो बड़े फैसले किए हैं, उन फैसलों से भारत और अमेरिका के रिश्तों को ज़रूर एक झटका जैसा लगेगा, या यूं कहें कि ये जो रिश्ता है वो उलझता हुआ नजर आता है। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ पहले से लगी हुई थी, लेकिन अब 500% अधिक टैरिफ की धमकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही है। भारत के सबसे अहम सोलर संगठन अमेरिका की विदाई, ये सीधे कहा जा रहा है कि अगर ये संगठन जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दोनों के बीच काम कर रहा था, उस सोलर संगठन से अमेरिका की विदाई, यहीं से सवाल खड़े होते हैं। क्या भारत अमेरिका साझेदारी के नए तनाव के दौर से इस वक्त गुजर रही है? लंबे इंतजार के बाद अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर इस सप्ताह ही नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी दूतावास में उनके स्वागत की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि जो सोमवार आधिकारिक तौर पर सामने नजर आएगा, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बनती और बिगड़ती हुई नजर आ जाएंगी कि आखिर आने वाले वक्त में ये हो क्या रहा है। उनके कार्यकाल से पहले ही भारत अमेरिका संबंधों को लेकर जो उम्मीदें थीं, वो उम्मीदें बनती भी हैं और फिर कहीं ना कहीं ऐसे बयानों के बाद वो उलझ भी जाती हैं, आशंकाएं भी आ जाती हैं। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही बुधवार को दो ऐसे बड़े फैसले का जिक्र किया जिनका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है, उसी से सवाल खड़े हो गए। पहला फैसला है वो जान लीजिए। रूस से व्यापार करने वाले देशों पर उन्होंने कहा कि 25 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500% तक के टैरिफ लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी जा रही है। दूसरा फैसला अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, जिसे ISA के नाम से आप जानते हैं, 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका के बाहर निकलने की घोषणा भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन का इसके पीछे जो तर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये संगठन निरर्थक और हानिकारक है, इनका कोई औचित्य नहीं है, बेवजह के हैं, इसीलिए इनसे बाहर निकल जाना बेहतर होगा। अब जरा समझिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों खास है। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। भारत में इसकी अगर स्थापना की बात करें तो भारत और फ्रांस ने मिलकर की। अमेरिका अब तक इसका सक्रिय सदस्य रहा। भारत की मंशा साफ है कि ISA को भविष्य में तेल उत्पादक देशों के संगठन यानी कि OPEC की तरह एक ताकतवर वैश्विक संस्था बनाया जाए। ISA का लक्ष्य भी 2030 तक निर्धारित किया गया, जिसमें 1.95 लाख मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित करना, गरीब और विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में मदद पहुंचाना, 1000 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाना। लेकिन अमेरिका के बाहर जाने से अब इस पर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि अब फंड जुटाने की चुनौतियां बढ़ जाएंगी क्या। अब आते हैं दूसरे और ज़्यादा संवेदनशील मुद्दे पर, जिसमें रूस से तेल की खरीद को लेकर सीधे तौर पर इसे धमकी माना जा रहा है। भारत ने मार्च 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। इस पर अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार आपत्ति जाहिर करते रहे और इसी कड़ी में ट्रंप प्रशासन पहले ही भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा चुका है और यहाँ पर यह टैरिफ 50% तक पहुँच चुका है। अब नए विधेयक के तहत रूस से तेल लेने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा रहा है। इसी हफ्ते सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने खुले तौर पर इससे लेकर एक बयान भी दिया और उन्होंने कहा कि भाई आने वाले वक्त में ये उन सभी देशों पर लागू होगा जो रूस से तेल खरीदेंगे। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत अगर रूस से और तेल खरीदता है तो शुल्क और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खास बात ये कि नए राजदूत सर्जियो गोर ने भी सितंबर 2025 में भी ये बात कही थी कि भारत में मेरी पहली प्राथमिकता रूस से तेल की खरीद को कम करवाना होगी। इन तमाम फैसलों के बावजूद भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया हालांकि अभी तक नहीं दी गई है। कूटनीतिक हलकों में इसे रणनीतिक चुप्पी माना जा रहा है। भारत न तो अमेरिका को उकसाना चाहता है और ना ही उसके दबाव में झुकना चाहता है, खास तौर पर तब जब अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है।
आईएसए के साथ साथ भारत ने 2023 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसे जीबीए के नाम से आप जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। अमेरिका इसका भी सदस्य है, लेकिन इसका काम अभी काफ़ी हद तक कागजों तक ही सीमित है। इन संगठनों के जरिए भारत खुद को स्वच्छ ऊर्जा का वैश्विक केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का आईएसए से बाहर जाना इसी रणनीति को आंशिक तौर पर एक झटका माना जा रहा है। एक तरफ भारत ने नए अमेरिकी राजदूत की एंट्री, दूसरी तरफ ट्रंप के फैसलों से बढ़ता दबाव, रूस का तेल, भारी टैरिफ, सोलर डिप्लोमेसी, तीनों मोर्चों पर भारत के सामने कूटनीतिक परीक्षा जरूर है। अब देखना होगा क्या सर्जियो और इन तनावों को सुलझा पाएंगे या भारत अमेरिका रिश्ते एक नए टकराव के दौर में पहुंच जाएंगे। इस खबर पर अपनी राय साझा जरूर करें।